यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, जिनकी 17 तारीख में ज्वाइनिंग है दोस्तों, उसी की खुशी में दोस्तों आज हॉस्टल में ही पार्टी का इंतजाम किया हुआ है और इन लड़कों को सम्मानित किया है जिनकी दोस्तों 17 तारीख में ज्वाइनिंग है, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और उसी की खुशी में दोस्तों आज हॉस्टल वालों ने पार्टी रखी थी। दोस्तों ये हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के देवबंद कस्बे में है। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम अनुज कुमार, पिताजी का नाम श्री सुभाष, जो कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, गांव सलेमपुर है। पहले भी मैं आपको काफ़ी बार अपने बारे में बता चुका हूं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में। एक बार फिर मैं आपको आज बता देता हूं। मैं 2011 में मेरी 9th हुई थी। 9th होने के बाद जैसे छुट्टी पड़ती है, 1-2 महीने की छुट्टी पड़ती है, तो मैं अपने मामा के वहाँ पे चले गया था रहने के लिए। मेरे मामा जी है, वो वेल्डिंग का काम करते थे, उनकी खुद की शॉप थी, तो मैं उनके साथ चले जाता था। तो वो क्या हुआ, मेरा मन लग गया वहाँ पे उस काम में। फिर जैसे ही स्कूल खुलते हैं, घर से फ़ोन आता है कि 10वीं में एडमिशन लेना है, आ जाओ भाई घर आ जाओ। फिर मैंने बोला कि मुझे काम ही सीखना है, पढ़ना नहीं है मुझे। मैं काम सीखा, 2 साल हो गए थे, परफेक्ट हो गया था। मैं सब चीज़ बनाता हूँ, गेट व्हील विंडो चारपाई वगैरह सब चीज़ बनाता हूँ। तो उसके बाद फिर एक लड़का था, उसने मुझे एडवाइस दी कि आप जो है ना साथ साथ में प्राइवेट जो है स्टडी भी कर लो। फिर मैंने क्या किया, 2013 में 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा, उसमें मेरे 62% नंबर बन गए थे। 2014 में मैंने ITI भी अपनी ट्रेड बैरिस्टर से ही कर ली थी, गाजियाबाद से। फिर मैं ऐसे ही काम करता रहा मामा के पास में अपने। तो उन्होंने क्या है कि मेरे 6,000 रुपये फिक्स कर दिए, कि मैं कारीगर हो गया था परफेक्ट। फिर मैं जो है 2016 तक मैंने काम किया। 16 के बाद मैं चला गया शेडगुल, उसमें वो एक सत्यम कंपनी हीरो का ही पार्ट बनता है वहाँ पे मैंने 6 मंथ काम किया। 6 मंथ काम करने के बाद एक लड़का था, घाटड़ा गाँव पड़ा, रजनीश नाम का, वो चंडीगढ़ चले गया था, एक मार्केटिंग कंपनी थी, वहाँ चले गया था। उसने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ ऐसे ऐसे काम है, 25,000 रुपये सैलरी है और तू भी आ जा। तो भाई मैं चले गया, पहले ही 7 दिन की ट्रेनिंग थी, वहाँ पे चले गया। फिर मुझे वहाँ लास्ट जो 7वां दिन होता है, पता लगा कि आपको 55,000 रुपये लेके आने हैं घर से और आपको यहाँ पे बंदे जोड़ने हैं। अब उस टाइम पर क्या, उस टाइम पर तो इतनी एनर्जी भर देते हैं अंदर की, भाई कुछ भी कर देगा बंदा। मैं घर आया, ऐसे ऐसे बात रखी कि 25,000 रुपये सैलरी, वहाँ पर यही बताया मेरे को कि घर ऐसे ऐसे बताना कि वहाँ 25,000 रुपये सैलरी है और इतने पैसे चाहिए। घर आया, पापा जी से बात की। हाँ, तो इन्होंने क्या कि जो हमारी भैंस थी वो जांच के टाइम पे आई थी, इन्होंने, भाई माँ बाप तो सब किसी का भी हो, देखो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बन जाए। तो भैंस हमने बेच दी भाई। भैंस बेचने के बाद मैं पैसे लेके चले गया। वहाँ मैं 1.5 साल रहा। 1.5 साल रहने के बाद 32 लड़के मैं नीचे भी काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि इसमें फ्यूचर नहीं है। दूसरों को फंसा रहे हैं झूठ बोल के, भाई कोई किसी को दुआ दे रहा है, कोई कैसी, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के हैं भाई। तो मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद जैसे ही वो नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो मेरा एक ताऊ का लड़का था ज्ञान सिंह, अब तो फौज में है वो, पहले वो सोलर में काम करता था। तो उसने मुझे कहा कि तू वेल्डिंग का काम तो जानता है, चल तुझे मैं अपने साथ सोलर में लेके चलता हूँ। मैं कहा चल भाई, वैसे ही कर्जा हो रहा है सिर पर, वो भी बताना। तो मैं चले गया इधर, रुड़की पड़ता है पटियाला में, वहाँ पे पहला प्रोजेक्ट किया हमने, काम करता था मैं सोलर में। काम करने के साथ साथ मुझे 2 साल हो गए वहाँ पे, एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। फिर मैं सभी काम करने लग गया, इलेक्ट्रिकल वगैरह सब चीज़, प्लेट लगाना, मतलब A to Z काम। तो वहाँ पे फिर मेरे जो है 18,000 रुपये उन्होंने कर दिए। 2018 की बात है, 2 साल कंपनी चली। वो जो सुपरवाइजर थे उन्होंने जैसे सामान आ रहा है 1,000 का, लिख दिया वहाँ 2,000, इस तरह कंपनी बैठा दिया, बिल्कुल मालिक बेचारा बैठ गया। तो उसने कंपनी बंद कर दी। 2018 में क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि मुझे कहीं जाना है, अपनी दुकान खोलनी वेल्डिंग। तो गंजड़ी गांव बड़ा अड्डा है, वहाँ से समोसे बना, वहाँ मैंने अपनी वेल्डिंग की दुकान खोल ली, सब सामान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 1 साल मैंने अपनी दुकान चलाई। वहाँ गांव का हिसाब था, दुकान चल नहीं पाई क्योंकि उधार करते थे, फिर देता कोई नहीं था। बाजार में जाएंगे तो वहाँ नगद दिए गाँव में। फिर जो है, जो हमारे भाई थे ज्ञान सिंह, उनका लास्ट टाइम चल रहा था, कुछ ही 1-2 महीना रह रहा था। उन्होंने NA का फॉर्म भरा, नर्सिंग असिस्टेंट्स का। तो उसमें क्या है कि उनका सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तो फिर एक हमारे चाचा के लड़के थे वो राजकमल,
उनका ये जो 19 वाली वैकेंसी थी इसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं सोचा कि मगर यार जब ये बंदे कर सके तो यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, पिताजी से बात करी कि मुझे पढ़ना मुझे 2018 में मैंने अपनी इंटर भी करी थी, वो तो मैं भूल गया। 2018 में प्राइवेट ही इंटर करी थी मैंने। 2013 में 10वीं थी, 2018 में इंटर थी। ठीक है जी। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, पढ़ ला, अगर तुझे पढ़ना तो मैंने अपना सारा सामान बेच दिया वेल्डिंग का। सारा सामान बेचने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लॉकडाउन लग गया। पंकज भाई ने बताया, हम ग्रुप में 5-7 बंदे थे, ग्रुप में पढ़ते थे। उस टाइम पर तो मैं जीरो था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था भाई। प्राइवेट वैसे कई साल वैसे हो गए पढ़ाई छोड़ो। तो मेहनत करी मैंने 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता रहा। मगर भाई करना तो करना, कुछ भी हो जाओ। सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखना पड़ा। लगभग 5 साल तैयारी करी है मैंने। पिताजी का बहुत सपोर्ट है, खासकर तो मतलब जब से पैदा हुआ है, जब से ही इनका बहुत सपोर्ट है। लेकिन जिस टाइम से तैयारी शुरू करी थी, इन्होंने ये कह दिया था कि आपको एक भी दिहाड़ी नहीं करनी, आपको सिर्फ पढ़ना। लेकिन भाई अकेले कमाने वाले हम 5 भाई बहन हैं। माता जी जो है पहले से हमारे याद से पहले से ही मतलब बीमार रहती है परमानेंट। एक बड़ी बहन है, उसकी हमने लगभग 18 साल पहले शादी करी थी। एक मेरे से छोटी थी, उसकी भी हमने 2017 में कर दी थी। ये सोचे कि भाई लड़का हूँ मैं तो मेरे तो बाद में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं आपको करना, आपको पढ़ना सिर्फ। तो मैंने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद पेपर तो मैंने 3-4 दिए, लेकिन मुझे शुरू से ही ये सोच रखा था कि मुझे पुलिस में ही जाना, यूपी पुलिस में। पढ़ता था मैं सिर्फ इसका, लेकिन पेपर और भी दे देता था। तो जैसे ही पेपर हुआ था, अभी जो वो कैंसिल हो गया था फरवरी में, उसमें तो थोड़ा ऐसा ही रहा था। लगभग ये 185 के लगभग नंबर थे। उस टाइम पर बहुत झटका सा लगा कि यार इतने साल मेहनत करके इतने नंबर आ रहे। तो किसी बात वो कैंसिल भी हो गया था, क्योंकि वो पेपर लीक था। दोबारा से फिर और अच्छी मेहनत करी, और इस बार जो है 230 नंबर थे, और जर्नल भी कट ऑफ हो गया। तो यही मैं आपको यही कहना चाहूँगा, धैर्य। कितना भी टाइम हो जाओ, ये नहीं आपके मन में आना चाहिए कि ये काम मेरे से होने का नहीं। मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो भी काम किया मैंने, भट्टे पे भी कहा भाई मैं ईंट भरवान, सवेरे जाऊँ तो 11-12 बजे जाऊँ था, ईंट भरवा कर नहा धोकर फिर लाइब्रेरी में चले जाऊँ था। पेड्डे भी काटे मैंने, काम सारे करे। क्यों करे भाई, अकेले कमाने वाले थे, थोड़ा अपना देखना पड़ रहा था कि मुझे भी थोड़ा मेहनत करके अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यही कहना चाहूँगा भाई, मेहनत जारी रखो, एक ना एक दिन सिलेक्शन सबका होगा। इसी के साथ मेरा जय।